निकल जाइएगा तो गलत कर देंगे, समझे। अंतर मतलब 4-5 को अंतर, उसमें आप ठीक कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलो, चले हमें विद्युत धारा यानी कि डीसी करंट। डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट करंट। क्या है? डायरेक्ट करंट। बुआ गुफरा नहीं लिखी। उसके बाद प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती का क्या नाम है? एसी। क्या नाम है? एसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव का इसमें अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है। तो आप अंतर लिखने के लिए बस पहले ही क्वेश्चन, अगर तो थोड़ा, अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो वन लाइनर क्वेश्चन को आप लिख दीजिए। आप ज्यादा क्वेश्चन है तो आप उसको नहीं लिखिए। मैथ में ज्यादा कोशिश कीजिए क्वेश्चन नहीं लिखने का। बट अगर साइंस में है, चाहे मैथ में भी वन लाइनर क्वेश्चन है तो उसको लिख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज्यादा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तब उसको आप नहीं लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर देख के तब उसको आप आंसर दीजिएगा। लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, ताकि अच्छा लगेगा, उसको समझ में तुरंत आ जाए। समझ आपको। तो देखिए, दिष्ट धारा एवं प्रतिवर्ती धारा में निम्नलिखित अंतर क्या है? निम्नलिखित ना, पहला नंबर, एक साइड आप दिष्ट धारा कर दीजिएगा, दूसरे धार प्रतिवर्ती धारा धारा है ना। 1.1/1 इस सबको आप डिस्क्राइब कीजिए। जैसे दिष्ट धारा में पहला पॉइंट, दिष्ट धारा में पहला पॉइंट क्या किया है? तो दिष्ट धारा में पहला पॉइंट ये है कि दिष्ट धारा समय के साथ बदलता नहीं है। इसका परिमाण जो है समय के साथ क्या बदलता है? नहीं बदलता। एकदम सीधा ग्राफ जाता है, देख रहे हैं ना कल फिगर में, एकदम सीधा ग्राफ। और कल पर से मुंह कुछ गई जाए, मार देंगे, मुंह फोड़ देंगे, सो गई जाए। कहाँ से बात को समझ गए? सोना नहीं है। वहाँ वहाँ जाइए, चौकी पर चले जाइए, उपरान के बगल में। 5:30 में क्लास चालू हो जाएगा, 5:20 तक चलाइए सब आदमी। चल यहाँ पर देखिए, समझिए समझिए। दिष्ट धारा एवं प्रतिवर्ती धारा। दिष्ट का मतलब डायरेक्ट करंट, प्रतिवर्ती का मतलब एसी करंट, दोनों में क्या है? अंतर। परिभाषा हम कल बता दिए थे, है ना। तो देखिए, इसका जो परिमाण है समय के साथ क्या करता है? नहीं बदलता है। क्या होता है? नहीं बदलता। तो ये बात को आप पहला अंतर लिख दीजिए, क्लियर है। इसका परिमाण समय के साथ नहीं बदल, लेकिन इसका परिमाण समय के साथ बदलता है। क्या होता है? बदलता है। तो ये अंतर है ना, ये अंतर है ना, ये अंतर है। तो आप लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे दिष्ट धारा का परिमाण लिखिएगा प्लीज, परिमाण नॉट परिणाम, है ना। क्या लिखेगा? परिमाण। विशिष्ट धारा का परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा इसमें पहला, इसमें क्या? प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी करंट। प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी करंट की बात जब होगा, क्या होगी? पंखा में जो करंट चल रहा है वो उसकी बात होगा, है ना। जब डीसी करंट की बात होगा, जब किसकी बात कीजिएगा? घड़ी में, वॉच में, मोटरसाइकिल में, इस सब में क्या आता है? डीसी करंट रहता है। बात को समझ गए? क्या रहता है? इन्वर्टर क्या है? डीसी करंट है, क्या है। लेकिन इन्वर्टर मार देता है करंट, किसके कारण? ज्यादा वोल्टेज, बिजली के कारण, क्योंकि बिजली वाला करंट उसमें चल रहा जाता है। ज्यादा झटका मार देता है बिजली, और बिजली डायरेक्ट हटल रहेगा तो उसमें ज्यादा करंट नहीं रहेगा। अब बिजली जब आप ज्वाइन कर दीजिएगा तब उसमें बिजली का भी काम करता है, क्योंकि चार्ज करने बिजली करंट जाता है उसको। बात को समझ गए? तो एसी में कन्वर्ट कर देता रहता है कभी कभी, तो झटका मार देता है। बात को समझ गए? तो ये लेकिन है वो क्या है? डीसी है। क्या है? डीसी। डीसी में तो हाई वोल्टेज होता है। अब जनरेटर है, अब जनरेटर का एचपी पावर, हार्स पावर ज्यादा ना रहता, तो डीसी को मतलब थोड़ा एसी के लमसम में ले जाएगा। लेकिन जैसे कि जनरेटर का करंट उतना खतरनाक नहीं, तो आपको मार देगा, हाँ कहीं फेंक देगा, दूर उठा के फेंक देगा तो गुना टूट जाएगा, है ना। लेकिन एसी करंट बहुत खतरनाक है। जब तक ब्लड रहेगा तब तक ही सटाक रहेगा, ब्लड सुखा देगा, मार देगा, खत्म। बात को समझ। इसलिए बिजली वाला उपकरण जो है ज्यादा कोशिश कीजिएगा मिस्त्री उस्त्री से बनाने के लिए, है ना। तो 400 अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो खुद से हाथ मत लगाइए, सब बहुत खतरनाक है। देखिए, प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा का सेम मानना परिमाण। प्रतिवर्ती धारा का परिमाण क्या होता है? परिमाण। नहीं सोइए बुआ, बार बार बोलते नहीं सोइए, चाहा था आप सो रहे थे, ये मार दिए हैं नींद, तो कहाँ सोए? कैमरा इधर नहीं था, इधर रहता तो दिखाई देते मेरे मुंह में। प्रतिवर्ती धारा का परिमाण क्या होगा? समय के साथ बदलता, इस नहीं बदलता, इसमें बदलता। प्रतिवर्ती धारा का परिमाण समय
के साथ बदलता है। देखिए आप यहीं पर याद कर लीजिए, आप पूरा यहीं पर याद कर, समय के साथ क्या होता है, ये बदलता है, कोई दिक्कत है? देखिए दिश धारा का परिमाण समय के साथ नहीं बदलता, प्रतिवर्ती धारा का परिमाण समय के साथ बदलता है। बात क्लियर? दूसरा नंबर, बहुत अंतर है इसमें, है ना। दिश धारा कम खतरनाक होता है, ये होता है ना, कम खतरनाक, लेकिन ये क्या होता है, ज्यादा खतरनाक। क्या ये भी अंतर? प्रतिवर्ती धारा ज्यादा खतरनाक होता है। क्या ये अंतर समझ में आया आपको? देखिए दिश धारा क्या होता है, कम खतरनाक, क्या होता है, लेकिन प्रतिवर्ती धारा अभी बताया ना, आप बैटरी वाला खुद से है ना करके जोड़ सकते हो, छोटका बैटरी में सेल वाला में जोड़ सकते हैं ना, लेकिन आप इसमें जाइएगा जो मार देगा करंट। ठीक है, ये दूसरा अंतर आपको समझ में। तीसरा नंबर, हम आपको एक चीज कल बताए थे कि बैटरी को आप यहाँ, बैटरी का आप तार यहाँ से लेके आप नानिया नहीं ले जा सकते, नानिया जड़ेगा नहीं, लेकिन पावर हाउस हो सकता है, पावर हाउस नानिया से ला सकते हैं, बैटरी उठा के नहीं रहेगी, नानिया रहेगा बैटरी वहां से तार खींच के ला सकता है, नहीं ना जड़ेगा, ऊर्जा का हानि हो जाएगा उसमें, ऊर्जा का हानि, लॉस एनर्जी हो जाएगा, है ना, तब इसके मतलब उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे दिश धारा को ज्यादा दूर तक नहीं ले जाया ले जाया ले जाया जा सकता है। क्या अपना भाषण लिखिए, दिश धारा को ज्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है, हो गया। हाँ, इसमें ले जा सकते हैं कि नहीं, ले जा सकते, है ना। प्रतिवर्ती धारा को ज्यादा दूर तक ले जाया जा सकता है। देखिए हम मिटा दे फिर भी आप लिख लीजिए, इतना दिमाग रखिए, मिटा देंगे आप फिर भी आप लिख सकते हैं, साइंस नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख लीजिएगा, बस सेम अंतर है, दिश धारा का परिमाण समय के साथ नहीं बदलता, उल्टा मार देना इसमें, प्रतिवर्ती धारा का परिमाण समय के साथ बदलता है। फिर यहाँ बताइए दिश धारा दिश धारा कम खतरनाक, लेकिन प्रतिवर्ती धारा ज्यादा। उसके बाद ये देखिए दिश धारा को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते, लेकिन प्रतिवर्ती धारा को ज्यादा दूर तक ले जा सकते, एकदम आसान अंतर है जी। हम मिटा भी देंगे तो आप याद कर लीजिए, आप भी कह रहा है सब की सारी मिटा दीजिए, हम सब लिख लेंगे। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट में क्या अंतर है, चौथा पॉइंट में दिश धारा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, घड़ी में, क्या घड़ी में हो गया, मोटरसाइकिल में भी कर सकते हैं ना, टॉर्च में, रिमोट में, ये सब में करते हैं ना। हाँ, मोबाइल में दिश धारा, मोबाइल में दिश, मैं करूँ है, हाँ इसमें बैटरी लगा है, ये तो चार्जेबल है। हाँ इसमें भी है, जैसे ई डीसी करंट लेता है, एसी करंट नहीं लेता, एसी का जैसे चार्जर होता है ना, चार्जर का देखा है ना, चार्जर में इतर को गोल रहता है, गोल ये डीसी में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट एसी मारा उड़ा देगा। जैसे चार्जर को आपने लगाते प्लग में यहाँ पर, चार्जर को तार देता है, कि आप किस में लगाए, मोबाइल में, किसमें लगाइए, मोबाइल में, तो ये चार्ज देखिए प्लग क्या लेगा, एसी करंट क्या लेगा, इसमें डीसी लगा रहता है, कन्वर्ट करना, ये डीसी में कन्वर्ट किया तब इसमें सप्लाई करता है डीसी करंट, तब बैटरी को चार्ज करता है ना, बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है, नहीं होता है। बात को समझ गए, तो ये अगर हटा दीजिएगा और डायरेक्टली इसका तार जोड़ के देखिए, मोबाइल उड़ जाएगा, आप भी उड़ जाएगा, अगर सट जाएगा आपको नहीं सट जाएगा, मान के चलिए अगर इस तार को हटा दीजिएगा, इस तार को हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा कवर को, इसमें अगर हाथ फट जाएगा तो उड़ा देगा नहीं। कभी कभी देखते हैं हम, कभी कभी कोई पंखा चलाते भाई, तार उसका तार ले जाते हैं, चार्जर के साथ ना भोग देते हैं ना, तो वो क्या सप्लाई कर रहा है, एसी करंट, तब ना पंखा चला देता है, एसी करंट, पंखा एसी करंट लेता है, डीसी करंट नहीं लेता, तो डीसी वाला पंखा अलग होता है, डीसी वाला पंखा अलग, उसको आप बिजली पर चलाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। बात को समझ गए,
हाँ, चार्जर में जो इतना बड़ा रहता है वो क्यों लगा रहता है? वो डीसी कन्वर्ट करने के लिए रहता है कि ताकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बैटरी को चार्ज करेगा। बात हाँ, सोलर सोलर प्लेट सोलर प्लेट डीसी है। सोलर प्लेट डीसी है। सोलर में भी देखिएगा तो सोलर में बैटरी लगा रहता है। सोलर को बैटरी लगा रहता है तब चार्ज मतलब काम करता है सोलर। जैसे सोलर प्लेट सब रहता है तो आप तो लिथियम बैटरी चल गया तो लिथियम बैटरी कन के भर के रहता है। जो प्लेट रहता है वो लिथियम बैटरी आए वो तो डायरेक्ट भी रहता है, वो रहता है डायरेक्ट भी रहता है ना। डायरेक्ट जैसे कि एक बिजली वाला भी सोलर, जैसे बिजली जब तक है तब तक चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा, है ना। नहीं तो कोई जैसे सनलाइट वाला है जो जब तक यानी कि सूरज है तब तक जलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। और जो रात में जलेगा वो क्या सिस्टम मालूम है ना, उसको डीसी कन्वर्ट कर देता है पहले बैटरी में, तो बैटरी रात में काम करेगा, सोलर प्लेट बंद हो जाएगा, है ना। चार्ज कर देता है, दिन में चार्ज देगा, रात में उसको जलाता है। बात को समझ गए? चलिए समझ गए। हाँ, चलिए इसके अब एक चौथा चौथा अंतर। तो चौथा अंतर में क्या है, यानी कि दिष्ट धारा का उपयोग। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। दिष्ट धारा का उपयोग कहाँ करते बुआ? घड़ी, उसके बाद रिमोट, मोबाइल, ये भी कर सकते हैं। मतलब आपको बैटरी में जो जो उपयोग होता है उस सब का यहाँ पर नाम आप लिख सकते हैं, समझे। जैसे दिष्ट धारा का उपयोग घड़ी, रिमोट, मोबाइल, आ बैटरी तो होबे करता है, उसमें तो मेन होबे करता है। मैं तो बैटरी का आप किस उपकरण में करते हैं उसको कह सकते हैं, किसमें? ई रिक्शा, ये सब होता है ना, ये सब बैटरी था, एक दूगो रख दिए हो गया, है ना, इत्यादि कर देता है। आप लोग आप समझ जाइएगा। मतलब बैटरी से जो भी उपकरण चलता है उसमें क्या होता है? डिस्क धारा, दैट मीन डीसी करंट होता है। बात को समझ गए? अब यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट इसमें, प्रतिवर्ती धारा, सॉरी धारा, धारा का उपयोग इसमें किसमें करेंगे? पंखा, किसमें? पंखा, पंखा, उसके बाद फ्रिज में भी करते हैं, फ्रिज में एसी लेता है ना, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सब क्या लेता है? एसी। एसी डायरेक्ट एसी जो होता है वो भी एसी करंट लेता है, जो एसी नहीं रहता बड़का, वो एसी करंट रहता है ना इसमें, है ना। प्रतिवर्ती धारा टीवी भी होता है ना। टीवी कभी कभी बैटरी पर भी चल जाता है ना, लेकिन लाइन पर भी चलता है। बैटरी पर चलता है ना यार, पहले हम तो 5-5 रुपया जमा करके चलाते थे ना जी। पहले टोला में जितना लड़का है ना 5-5 रुपया जमा किया, टीवी हो गया। टीवी सीडी जानता ना सीडी, और वो बैटरी ले आते थे, 5-7 गो कैसेट उसमें उसमें हाँ होता है, डीसीसी दोनों रहता है, उसमें चलता है। क्योंकि उतना जैसे कि आप बैटरी बड़का लाना पड़ेगा, ये नहीं कि रिमोट वाला बैटरी से टीवी चला देगा, ऐसा बात नहीं रहेगा। आपको बैटरी इतना बड़ा लाता है। सिमरी चौक पर यहाँ पर तो घर है, आप यहाँ पर घर जहाँ बैटरी उटरी बनाता है ना, उसका नाम कुछ है, वो अभी भी शायद बनाता है कि मकसूद नाम है। हाँ, फेमस था। जब भी बैटरी की बात हुआ तो जाओ उसके घर चले जाना, पैसा लेता था, तो कुछ पैसा लेता था, भाड़ा पर लेते थे रात भर के लिए। भाड़ा चला है 8-9 बजे दिन तक, जब तक डाउन नहीं है तब तक चला, पूरा डाउन कर दिए तो ऊपर टीवी दिया, मतलब बैटरी दिया है, जिसके यहाँ से टीवी लाया टीवी दिया है, सीडी दिया है, कैसेट दिया है ना। अब फिर एक हफ्ता के बाद प्लान चला, संडे उंडे आया, क्या टीवी चलना है, जैसा 5-5 रुपया जमा किए, 100 रुपया जमा हो गया तो हो गया इसमें सब, है ना। तो आप तो खैर मोबाइल लेते हैं कि मोबाइल में आप खुद देख नहीं पाते हैं। चलिए, प्रतिवर्ती धारा का उपयोग पंखा, उसके बाद टीवी, कूलर, हाँ बल्ब, ये भी बल्ब, है ना। बल्ब में एक डीसी भी रहता है, चार्जेबल जो बल्ब होता है वो डीसी रहता है। जो चार्जेबल बल्ब होता है वो क्या रहता है? डीसी, याद रखिए। यानी कि इसमें आप लिख दीजिए विद्युत बल्ब लिख दीजिए, है ना। हाँ, विद्युत बल्ब मतलब ये बल्ब की बात होगा, नहीं तो एक होता है कांच वाला बल्ब, शीशा वाला बल्ब 100 वाट का, उसमें उसको आप कह सकते हैं ना विद्युत बल्ब। फिलामेंट वाला जो होता है, हम तो उसको पढ़ा भी दिए हैं, विद्युत बल्ब इत्यादि। हो गया। जिस धारा का उपयोग घड़ी, रिमोट इत्यादि में होता है, ऐसे में होता है, भाषा थोड़ा चेंज, इत्यादि में होता है। लास्ट में जो देखिएगा वो आपको कॉपी में तो जगह रहेगा, लास्ट में इसका फिगर ड्रॉ कर दिया है, तो फिगर कलम बता दिए थे, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। इसके देखिए क्या हो जाएगा सीधा, है ना। इसका इसमें क्या था? टाइम, टाइम को किससे करते हैं?
इसमें क्या है, ये सीधा करेंट क्या होता है, करेंट या करेंट को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में धारा, यहाँ पर समय हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे जाता है तो इसके समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा था। देख लीजिए, एक बार एक ऊपर एक बार नीचे, तो इसको क्या कहते हैं, टाइम, टाइम को टी, इसको क्या कहते हैं, करेंट, आई सी यू डबल आर, सी यू डबल आर ई एन टी, सी यू डबल आर ई एन टी। हम आइए कर देते, छोड़ देते क्या, थोड़ा जगह कम है तो स्पेलिंग नहीं है, आइए रहने देते हैं। एन एच लग रहा है, लो तो एन आई लगेगा, नहीं हाँ पांचवा पॉइंट है थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिएगा, आप हिंदी में लिख दीजिएगा, हम ऐसे इंग्लिश में लिख दे फिगर, हाँ दिस धारा का चित्र, क्या लिखेगा, दिस धारा का चित्र, यहाँ पर क्या लिखा, प्रतिवर्ती धारा का चित्र, प्रतिवर्ती धारा का चित्र, यहाँ हम फिगर लिख देते हैं, वो वन टाइम्स प्लीज, यहाँ पर देखिए, ए बुआ बुआ, यहाँ पर देखिए बुआ, जो भी कॉपी उतार यहाँ देखिए, दिस धारा एवं प्रतिवर्ती धारा में अंतर, अंतर का मतलब समझ गए, अंतर का मतलब क्या, दोनों में क्या क्या खूबियां, दोनों में क्या क्या कमियां है, वो आपको बताना है, बात को समझ गए। तो देखिए दिस धारा एवं प्रतिवर्ती धारा में निम्नलिखित अंतर क्या है, निम्नलिखित अंतर है। तो दिस धारा की बात है, इधर प्रतिवर्ती धारा की बात, दिस धारा क्या कहता है, दिस धारा परिमाण, दिस धारा का परिमाण समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ, लेकिन प्रतिवर्ती धारा का मान समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है, शॉर्ट बना